वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने उसका टाइटल देखा होगा, तुम्हें मिलना है। और वो क्यों मिलना चाहते हैं आपसे, उनकी अभी अपनी लाइफ में आपको लेकर क्या सोच बनी हुई है, क्या इरादा है उनका, और कैसी एनर्जी में आपके पार्टनर है। तो हम इस रीडिंग को करेंगे। और ये रीडिंग जो है गाइस, वो पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। तो हम इस रीडिंग में उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे जो वो आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन 1, तुम्हें मिलना है, ऐसा वो क्यों फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है करंटली। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन का हार्ट चक्रा है वो ओपन हो रहा है। ये प्यार को देने में जो कंजूसी करते थे, प्यार बांटने में अपने आप को रोकते थे, हमेशा यही चाहते थे कि दुनिया वाले इनको ही प्यार करते रहे, इनकी तरफदारी करते रहे, इनको कॉम्प्लीमेंट्स देते रहे, इनकी केयर करते रहें, क्योंकि ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद करते हैं कि हमें बहुत लोग पसंद करें, हमें बहुत लोग प्यार दें। लेकिन जब अपने तरफ से किसी को प्यार देना पड़ जाता है ना, तब वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। अब उसमें उनका ईगो है या उसमें उनका कोई सेल्फ इशू है जो उनकी सेल्फ वर्थ को लेकर बना है, या फिर उनको रिजेक्शन का डर है कि मुझे सामने वाला रिजेक्ट ना कर दे। तो ये वाला जो ऑप्शन आप लोगों ने चुना है, इस ऑप्शन में काफ़ी लोग अगर कुछ दिनों तक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करते, अगर आप कुछ दिनों के लिए ना बस ये सोच लेते हो कि ये मेरे हैं और मुझे मिलेंगे। और वैसे भी आज की हमारी जो रीडिंग है उसका टाइटल भी ये है, तुम्हें मिलना है, क्योंकि उनकी एनर्जी ऑलरेडी आपकी तरफ एक पैशन महसूस करने लगी है, वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पार्टनर को आपकी तरफ आने का मन है, आपसे मिलने का मन है, आपसे ढेर सारी बातें करने का मन है। लेकिन वो कोई जल्दबाजी में नज़र नहीं आ रहे, वो कोई हड़बड़ी में बिना सोचे समझे कोई बड़ा एक्शन लेने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे। शायद उनको सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर अच्छे से है। कुछ और इंडिकेशंस भी मुझे मिले हैं, जैसे कि वो इस रिलेशन से काफ़ी ट्रिगर हुए हैं। ये रिलेशन उनको ट्रिगर करता है, आपको भी करता है। आप दोनों का ये रिलेशन जो है वो एक लंबे समय से मुझे कनेक्शन को दिखा रहा है। आप इन्हें काफ़ी सालों से जानते हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका भी ये नया रिलेशन है जो अभी 1 साल में या 6 महीने में बना है। बाकियों के लिए तो ये 100% कोई पुराना रिश्ता है। आप चाहे इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप चाहे इनसे डेली बात करते हो या एक ही शहर में रहते हो, फिर भी इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं। ये रिश्ता आसान नहीं है तो ये एक सोल कनेक्शन, बट इसमें कार्मिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। अब कुछ लोग कार्मिक वर्ड सुन के परेशान हो जाते हैं, और मेरे पास तो बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पर,
तो जिन्होंने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। लेकिन गाइस, आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत लोग टॉक थ्रू टैरो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे फेक अकाउंट इसी नाम से बनाए हुए थे, जिसको बाद में रिपोर्ट करने के बाद वो फेक चैनल्स को हटाया गया है। इसी तरह से इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोगों ने टॉक थ्रू टैरो के नाम का गलत इस्तेमाल किया था। और मैंने हमेशा कहा है कि मेरा एक ही चैनल यूट्यूब पर है और एक ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। दोनों का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आप उन्हें जब क्लिक करोगे, आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंचोगे, और जब आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब लिंक दिया होता है वहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा आप यूट्यूब पे आ जाओगे। तो अगर आपको कभी किसी अकाउंट की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि ये रियल अकाउंट है या फेक अकाउंट है, तो जो लिंक दिए होते हैं ना, उन पर क्लिक किया करो, बजाय कि आप नाम लिखकर जो सर्च करते हो। तो यहाँ मेरे सामने आपके जो पर्सन है वो इमोशनल फील कर रहे हैं इस टाइम, और ये इमोशंस उनको ना एक ताकत दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग इमोशंस में रोना धोना शुरू हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मन परेशान हो जाता है, उनको आपका प्यार जो है वो इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, हिम्मत देता है। अभी एक अच्छी एनर्जी को उन्होंने अपनी लाइफ में रखा हुआ है, और आपको भी वो एक पावरफुल पर्सन की तरह मानते हैं। शायद पहले आप बहुत गलतियां कर जाते थे, नादानियां कर जाते थे, आपके अंदर वो चुलबुलापन है, वो नटखटपन है, लेकिन आप समय के साथ मैच्योर भी हुए हो। आपने समझ लिया है कि ज़िंदगी में हमेशा बहुत जल्दी विश्वास करने की बजाय सोच समझकर विश्वास करना और फिर एक्शन लेना। तो वो आपके अंदर ना वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। एक बैलेंस जो किसी रिश्ते में नहीं होता, वो इसी वजह से नहीं होता कि जब दो लोगों की सोच आपस में मिलती नहीं है। अगर दो लोग अलग तरह से सोच रहे हैं, एक का उस रिश्ते में प्यार नहीं है, दूसरा इंसान बहुत प्यार कर रहा है, और एक व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा टाइम दे रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सिर्फ उसी को टाइम दे रहा है जिसको प्यार करता है, तो ये बैलेंस नहीं बनता, ये बैलेंस बिगड़ जाता है। अभी के जो एनर्जी है आपके पर्सन की, उनके कार्ड्स में काफ़ी अच्छी है कि वो समझ पा रहे हैं कि मेरे अंदर गलतियां बहुत हैं, मुझे चेंज करना पड़ेगा, तभी मेरा रिलेशन इस इंसान के साथ यानी कि आपके साथ इन द नियर फ्यूचर एक परफेक्ट बैलेंस में आ जाएगा। तो शादी अगर इनकी नहीं हुई है और आपकी भी नहीं हुई है, तो आगे चलकर भविष्य में ये रिलेशन शादी की तरफ बढ़ सकता है। इसमें पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। अभी जो वो फील कर रहे हैं वो आपको लेकर एक परफेक्ट कपल की तरह फील कर रहे हैं। चाहे वो आपसे बात नहीं कर रहे, चाहे उन्होंने ब्लॉक किया है, चाहे आपने ब्लॉक किया है, वजह कोई भी हो, अभी इस वक्त उनका भी मन बदल रहा है आपको लेकर। वो आपकी पावर से बहुत ज़्यादा खुद मोटिवेटेड है, और उनको एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो समय समय पर उनको संभाल सके, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, इंस्पिरेशन देते हो आप उन्हें। काफ़ी ज़्यादा अभी उनकी एनर्जी मुझे आपके प्रति इमोशंस को फील करवा रही है। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल एनर्जी है वो भी उनकी एक्टिव है, इमोशंस भी एक्टिव है। ये आपको कम से कम कुछ ही दिनों के अंदर मुझे लगता है डेफिनेटली 100% कांटेक्ट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये दिन चाहे अगले 25 दिन हो,
या 40 दिन हो, और कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 10 दिनों में भी ये कांटेक्ट दोबारा बनने वाला है, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग ने आपकी काफ़ी जो मन के अंदर की कन्फ्यूजन थी उसको दूर किया हो, डाउट्स को क्लियर किया हो। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आज की इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है इसको ज़रूर क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। मैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो ऑप्शन 2 है, वहाँ पे बढ़ूंगी और जानेंगे ऑप्शन 2 वालों की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2, करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और वो मिलना चाह रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी उनके अंदर आपके प्रति क्यों बदली है। ठीक है, हम उनकी करंट फीलिंग्स जान रहे हैं। तो पहला कार्ड तो है, मैं जो देख पा रही हूँ वो वेट का कार्ड है। अब इनसे वेट नहीं हो रहा, शायद इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है या खुद भी बहुत वेट किया होगा। पहले पहले इनको लग रहा होगा कि मैं अगर इसको ब्लॉक कर रहा हूँ या इससे बात नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरे को खुद ही कॉल कर लेगी, मैसेज कर लेगी, या ये मुझे खुद ही रीच आउट करेगा। क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पार्टनर का कोई भी जेंडर हो सकता है। आप किसी के साथ भी रिलेशन में हो सकते हो, मैरिड के साथ, अनमैरिड के साथ, या कोई आपको किसी तरह से सिचुएशनशिप में रख रहे हैं उनके साथ। ठीक है, तो वेट तो नहीं हो रहा इनसे, क्योंकि ये अपनी वेटिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। ये ट्रैवल भी करना चाहते हैं और काम से अपने आप का थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन है, जो काम के प्रति बहुत लगन रखते हैं, मेहनत करते हैं और काफ़ी स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर शॉर्टकट अपनाना पड़े सक्सेस के लिए तो ये वो भी आजमाते हैं। तो इनके जो कार्ड्स हैं वो अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डार्क एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ का एक बड़ा चैलेंज है। या तो ये बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, या फिर ये एक टाइम पे बहुत स्पिरिचुअल हुआ करते थे, बहुत रिलीजियस हुआ करते थे, बट लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इनको मिला जिसके बाद इनका ना ये लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, इनका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया। अब ये काफ़ी प्रैक्टिकल बन गए हैं और अभी आपको याद कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अब कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिसमें आपको ना भनक भी नहीं लगेगी कि ये मेरी लाइफ में आएंगे। शायद आप में से कुछ लोग इनसे नो कांटेक्ट में हैं, या तो ब्रेकअप हो गया है, इन्होंने आपको बोला होगा कि हम साथ नहीं आ सकते, हमारा फ्यूचर नहीं है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। और जब आपने ये बातें इनके मुंह से सुनी तो शायद आपको यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जो मुझे किसी और के पास जाने से रोकते थे, आज मुझे कह रहे हैं कि तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो आपके लिए ना ये बहुत हार्ट रेंचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। जैसे कोई दिल में 1000 सुइयाँ चुभो रहा हो, जो एक दर्द होता है ना, एक सुई हमारे शरीर को टच करे तो उससे कितना दर्द होता है, जबकि छोटी सी सुई होती है, वो निडल इतनी छोटी होती है। तो जब हज़ारों सुइयाँ कोई दिल में चुभोए, उसकी क्या दर्द होगी, उसका क्या पेन होगा, वो वही जान सकता है जिसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं यहाँ पे फिज़िकल पेन को भी देख पा रही हूँ, आपके बॉडी में कहीं कहीं पेन होता होगा, दर्द होता होगा।
कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जिनको कंधों में बहुत दर्द होता है, शोल्डर्स में, या शोल्डर्स में उनको काफ़ी हद तक अनकंफर्टेबल फील होता है, स्प्रेन रहता है और हैवीनेस फील होती है, भारीपन। और कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जिनको डाइजेशन और स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, पेट में बहुत गैस बनता है और एसिडिटी रहती है, या किसी तरह से आपको अपने स्टमक में कभी कभी इतना पेन शुरू हो जाता है कि वॉमिट करने का मन करता है। तो ये जो हमारे बॉडी में फ़िज़िकल सिम्टम्स आते हैं, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, बहुत लोगों को लगता है कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, उस वजह से हमारे अंदर दर्दें होती हैं शरीर में। किसी को यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइकल है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइग्रेन रहता है, हेडेक रहता है, अचानक सर में दर्द शुरू हो जाता है। और कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स भी हैं जो अपने आप में अपनी बॉडी को हील कर पाते हैं। देखिए, खान पान हमारी लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जब हमारे बॉडी के अंदर जमा हुए इमोशंस, यानी कि हमारी भावनाएं, हम किसी के बारे में रात दिन सोच रहे हैं, बार बार हम सैड गाने सुन रहे हैं, लोगों का सोशल मीडिया देख रहे हैं कि यार उसकी लाइफ में तो बहुत प्यार है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिलता, और हम अपने अंदर ना गलतियां निकालने लगते हैं। हम भगवान से गुस्सा हो जाते हैं, हम भगवान को बोलते हैं कि तुमने मुझसे क्यों बदला लिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, या मैंने किसी और का इस दुनिया में आज तक क्या बिगाड़ा है, क्या गलत किया है जो मेरे प्यार को तुमने दूर किया है। ऐसी बातें हम करते हैं कि नहीं करते? बहुत लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम ऐसी बात अपने भगवान से करते हैं मन ही मन में। आपके कुछ चक्रास अनबैलेंस्ड हैं। अब मैं एग्जैक्टली तो सारे लोगों के सही चक्रास को यहाँ पिक नहीं कर पा रही, बिकॉज मैं किसी का पर्सनल टारो रीडिंग नहीं दे रही, लेकिन जो मुझे मोटे तौर पर नज़र आ रहा है, रूट चक्रा को बैलेंस करो, मूलाधार चक्र को। यही आपका फाउंडेशन है, यही आपका क्रिएशन को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, लाइफ में कोई टास्क लेना है, लाइफ की कोई जर्नी है, वो इसी चक्र से शुरू होती है। और यहाँ से धीरे 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 ऊर्जा जो है वो हमारे क्राउन चक्रा की तरफ, ऊपर की तरफ पहुँच जाती है। तो आपको इस पर्सन को अगर मैनिफेस्ट करना है तो बिंदास होकर मैनिफेस्ट करो, डर कर मैनिफेस्ट मत करो। अगर आप सोचते हो कि ये मेरे को पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं हम दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, अगर आपके मन में वो डर बैठा हुआ है ना, फिर वो शादी नहीं होगी। अगर आप बिंदास हो, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने प्यार किया है, और अगर मेरा प्यार सच्चा है और सामने वाले का प्यार मेरे लिए सच्चा है, यानी कि वो भी उसी इरादे से मुझे सच्चा प्यार करता है या करती है, तो हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, कोई अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है। अगर आप रोज़ ये सोचते हो और अपने काम में बिजी रहते हो, ये नहीं कि आप बार बार मोबाइल पर आके उनका ऑनलाइन चेक कर रहे हो, लास्ट सीन चेक कर रहे हो, या फिर बार बार आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे हो कि आज उन्होंने कौन सा फ़ोटो डाला है, आज कौन सा स्टेटस लगाया है, आज कितने लोगों ने उनके फ़ोटो को लाइक किया है, कौन सी रील बनाई है, कौन सी स्टोरी डाली है, ये सब आपको ब्लॉक कर रही हैं। बाकी यहाँ पे 80% लोगों का ये पार्टनर आपका कार्मिक है। आपने इनसे कुछ जीवन में बड़े बड़े अनुभव लेने हैं, इस वजह से ये आपको मिले। ये आपको मिलने आएंगे, चाहे आपकी बात हो रही है नहीं हो रही, डजेंट मैटर। आपके लिए अगले कम से कम 25 दिन इम्पॉर्टेंट हैं,
कुछ लोगों में अगले 40 दिन इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत कम लोगों के लिए अगले 5 दिनों में भी बात हो सकती है। राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैंने जो आपको गाइडेंस दी है, जो टिप दी हैं, उसको इस कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। आप उस पर काम करो, आपको रिजल्ट आएगा। और अगर किसी को ना समझ आए, मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लें। चलिए मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, आपके पर्सन अभी करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इस पर्सन का आपसे मिलने का मन कर रहा है, ऐसी एनर्जी इनको क्यों फील हो रही है? क्योंकि यहाँ तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी कुछ लोगों का कई महीनों से सेपरेशन चल रहा है। ये तो आपसे बात भी नहीं कर रहे। कुछ लोग, सभी के पार्टनर नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपको ब्लॉक कर दिया है, या नंबर ब्लॉक नहीं भी किया होगा तो ये आपको ना ज़्यादा कॉल, मैसेज अपनी तरफ से नहीं कर रहे, आप ही इनका वेट कर रहे हो। और बाकी के लोगों का तो मुझे कांटेक्ट बना हुआ दिख रहा है, बात हो जाती है, लेकिन कभी कभी इनकी आदतें, इनका बर्ताव आपके लिए बदल जाता है। आपको लगता है कि ये और लोगों से भी फ्लर्ट करते हैं, एक ही टाइम पर और लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं, या उनका सोशल मीडिया पे अपने कमेंट्स देते हैं, उनके वीडियोस को, उनकी फ़ोटोज़ को लाइक देते हैं। तो आपको कभी कभी मन में ना ये इनसिक्योरिटी फील होती है कि आपसे ज़्यादा ये लोगों में टाइम देते हैं, आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते। और शायद इसी वजह से आज आप टैरो वीडियो को सुन रहे हो। कुछ लोगों के साथ मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है गाइस, और ये कई सालों से हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनका कोई मैरिज हो, ये शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं, या फिर ये डिवोर्स्ड हो सकते हैं, डिवोर्सी या डिवोर्स्ड, और अपने किसी एक्स के कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपको शायद मालूम है। लेकिन डोंट वरी, जो भी इनकी लाइफ में साइकिल चल रहा है वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपसे मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं गाइस। शायद ये अपनी फैमिली के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, या आपको अपनी फैमिली मानते हैं। तो अपनी लाइफ का ना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम या कोई इशू है जो ये आपसे छुपा रहे थे, उसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ लोगों में ना ये इंसान मुझे पॉपुलर लग रहे हैं, जैसे ये अपने काम में पॉपुलर हैं, एरिया में पॉपुलर हैं, मतलब मशहूर हैं, फेमस हैं। अगर ये अपना कहीं बिजनेस करते हैं तो इनका काम बहुत ज़्यादा फेमस होगा, इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता होगा, या काफ़ी लोगों का ये पर्सन फेवरेट हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन में ना काफ़ी क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि ये कहीं भी जाते हैं इनको लोग फॉलो करने लगते हैं। या तो इनके पास स्टेटस है, वो रुतबा है, वो पावर है, वो पैसा है, वो लाइफस्टाइल है, जो लोग इनकी लाइफ को देखकर अट्रैक्शन फील करते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मज़ा आ जाए, या ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मज़ा आ जाए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जो चमक धमक को सारी ज़िंदगी मान लेते हैं कि मुझे अपने समाज में एक सुंदर गर्लफ्रेंड दिखानी है, मेरे दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड देखकर जलेंगे और मेरे जो नंबर हैं वो ऊपर चले जाएंगे, मुझे सारे लोग पूछने आएंगे, मेरे पीछे लाइन लग जाएगी। इनकी सोच ना थोड़ी अलग है आपसे। आप बिल्कुल अलग लग रहे हो, वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं सोच में। चाहे सामने से आप दूसरे
एक दूसरे के लिए जो भी बोलते हो कि नहीं हम तो बहुत एक जैसे हैं, बट अंदर के जो विचार है, मन की जो सोच है, वो बता रही हूँ मैं आपको। कुछ लोगों में ये पर्सन बहुत गुस्से वाले हैं और अचानक ही गुस्सा आता है और इतना आता है कि फिर पूछो मत। शायद ये कमिटमेंट फोबिक हैं गाइस, इसलिए ये किसी एक के साथ सेटल डाउन होने से बहुत डरते हैं। इनको कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना कि ठीक है हम फ्रेंडशिप तो रखेंगे, हमें प्यार भी है, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। इनकी राशियां मेरे सामने जो आई हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में वाटर एलिमेंट की राशियां बहुत ज़्यादा हैं। पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो, यानी कि मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, और अर्थ एलिमेंट में है टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि। फायर एलिमेंट में है लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। लास्ट में एयर एलिमेंट बचा है जिसके तीनों साइन हैं, जेमिनी भी, लिब्रा भी, एक्वेरियस भी, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ठीक है, ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं, कुछ भी। जैसे इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाने का सोचा है कि मेरा काम चल रहा है, मुझे एक और काम खोलना है, तो ये कुछ हो सकता है उस काम की तैयारी में व्यस्त हैं, बिजी हैं। और कुछ लोग मुझे कंपटीशन की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन इनका किसी से है, या इन्होंने अपने घर वालों को बोला हुआ है कि मैं ये जॉब लेकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इनको ना किसी ने कभी स्टेटस के कारण, पावर के कारण छोड़ा होगा। अभी ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है ये पास्ट में किसी को प्यार करते हो और किसी ने इनका मजाक बनाया हो कि तुम तो आज भी अपने जीवन में अपने माता पिता पे डिपेंड करते हो, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो। इनके अंदर ना वो बात बैठ गई है। तो मुझे लगता है ये कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में सीक्रेटली, या कुछ प्लान कर रहे हैं, या कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जब ये कुछ बड़ा अचीव करेंगे, ये पर्सन ना तभी शादी करेंगे, या फिर इनको अभी शादी करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इनसे पूछोगे मैरिज के लिए तो ये आपको यही कहेंगे कि अभी इस बारे में बात ही मत करो। लेकिन ये आपसे मिलने आ रहे हैं, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कुछ लोगों में काफ़ी महीनों से एक दूसरे से बात नहीं हुई है, देखा नहीं है, एक दूसरे को पकड़ा नहीं है, यानी कि एक दूसरे को बाहों में नहीं भरा, किस नहीं की, एक दूसरे के साथ रोमांटिक पलों को एंजॉय नहीं किया। सेक्सुअल एनर्जी भी है इनकी और वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अच्छी एनर्जी का फ्लो लग रहा है मुझे। सेल्फ लव में है, और बस एक दिक्कत है इनके अंदर कि जो डिसाइड किया है उसको पूरा करने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं। रिलेशनशिप के लिए, काम के लिए नहीं। रिलेशन में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं सोचने का। जितना लाइटली आप इनसे बात करोगे, ये उतना एंजॉय करते हैं कॉन्वर्सेशंस को, कम्युनिकेशन को और टाइम को। जहाँ पे सीरियस बातें आ जाती हैं, शादी की, परिवार की, घर बसाने की, गृहस्थी संभालने की, भविष्य में साथ रहने की, तब थोड़ा इनको कॉम्प्लिकेशन फील होता है। क्योंकि इस पर्सन के साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए हैं पास्ट में। आपसे पहले किसी और को डेट किया हो, या कभी कोई इनके घर शादी का रिश्ता आया हो, बाद में उन लोगों ने ही मना कर दिया हो, या फिर किसी को इन्होंने बहुत प्यार किया और उसी इंसान ने बाद में इनके साथ धोखा कर दिया, क्योंकि तब ये अपनी लाइफ में शायद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। तो इनको कुछ एक्सपीरियंस तो मिले हैं, या तो कास्ट अलग थी, कम्युनिटी अलग थी, किसी वजह से इन्होंने सेटबैक देखा है ज़िंदगी में।
और जब आप इन्हें बोलते हो शादी के लिए तो ये पुरानी बातों को सोचना शुरू कर देते हैं। तो इनके कुछ डार्केस्ट वूंड्स हैं, कुछ इनर फियर्स हैं, या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो इनको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देने से रोकती है। तो आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम एंजॉय करने का प्लान बना रहे हैं। शायद आने वाले दिन में डेटिंग के लिए बोलेंगे कि चलो किसी रोमांटिक डेट पर चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, कहीं एंजॉय करते हैं। और मुझे उससे ज़्यादा भी कोई ऐसा कार्ड नहीं मिला जो मैरिज को दिखाए। आपको कुछ दिन वेट करना चाहिए और जल्दबाजी मत करना कि नहीं मुझे तो अभी के अभी बताओ, मुझे घर वालों से बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं, या मेरी फैमिली वाले मुझे प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए। तो अगर आप कुछ भी बोलोगे ना, इनका सही आंसर आपको नहीं मिलेगा। या तो इनके लिए कोई टैरो रीडिंग करवा लो किसी से भी, या फिर अगर आपको कहीं से टैरो रीडिंग नहीं लेनी तो आप वेट करो। ठीक है, आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपने रीडिंग को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। तो मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑप्शन चुना है। आइए जान लेते हैं करंटली आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, और वो क्यों मिलना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि उनके मिलने के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने ना कुछ नंबर्स हैं। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं पिछले कई दिनों से तो घबराना नहीं है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, पहला नंबर है 777, 222, 1111, नंबर 8, 786 और 369। ये कुछ नंबर्स हैं। बहुत लोग नंबर्स को कई बार देखते भी हैं, नोटिस भी करते हैं, लेकिन वो एक ही बात से सारे नंबर्स को जोड़ लेते हैं कि कोई भी नंबर हमें दिख रहा है मतलब हमारा अपने पार्टनर से ट्विन फ्लेम जर्नी है। हम एक ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ पर हम हायर पर्पस के लिए आए हैं। तो आप लोगों की ये गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चैनल्स पर या इंटरनेट पर ये धूम मचाई हुई है कि ट्विन फ्लेम, हर जगह ट्विन फ्लेम इतने कॉमन नहीं होते, और ट्विन फ्लेम का पर्पस बहुत बड़ा होता है। छोटे मोटे उद्देश्य के लिए वो जीवन में नहीं आते। ये बहुत ही आध्यात्मिक सोल होती हैं, आत्माएं होती हैं जो बहुत प्योर हैं, बहुत सीरीन हैं, और ये जन कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। जैसे बड़े बड़े आप लोगों ने देखे होंगे जो रेवोल्यूशनिस्ट होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा गुरु होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सब पॉपुलर ही होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके शहर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत फेमस नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो एरिया में लोगों के हर काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले आ जाता है या आ जाती है, तो जो लोग ना दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई सरकमस्टेंस हो लाइफ में, कोई भी परिस्थिति बनी है, अगर कोई अपना वहाँ पे योगदान दे रहा है, अपनी मदद कर रहा है या कर रही है, तो उसका उद्देश्य इस जीवन में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लोग मदद करने से पहले ना सोचते हैं कि मैं तो इसकी मदद कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। ये हमारे ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहला सवाल आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों का जो मिथ था, भ्रम था, इल्यूजन था, वो दूर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता आप कितने चैनल्स देखते हो, कितने वीडियोस सुनते हो, या कितने
इंटरनेट पे ट्विन फ्लेम के बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हो। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से निर्धारित तो है, लेकिन हमें भी वो मौका दिया गया है मानव शरीर में। अगर हम आए हैं, इंसान रूप लेकर आए हैं, तो हमें भी वो मौका मिला हुआ है कि हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। अगर हमें पता है आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, लेकिन फिर भी कोई आग में हाथ डाले तो इसमें भगवान का दोष नहीं है। तो ये मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल इस रीडिंग में क्यों बताए हैं, क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको आप अपना ट्विन मानते हो, और वो आपका ट्विन नहीं है, वो आपका कार्मिक पार्टनर है। और उनके लिए आपके इमोशंस बहुत प्योर हैं, आप उन्हें बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हो। ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन इनका अभी आपसे मिलने का जो इरादा है ना, उसमें मुझे शादी नज़र नहीं आ रही। उसमें नज़र आ रहा है कि वो अगले आने वाले दिनों में आपको रोमांटिकली प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, कि रोमांटिकली आपको प्यार देना है। शायद कुछ लोग तो ऑलरेडी इनके साथ सेपरेशन में हैं, बात ही नहीं हो रही, और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनके साथ इनका ब्रेकअप हो गया है, और वो ब्रेकअप अभी 1 से 2 सालों के बीच में हुआ है, या पिछले कुछ महीनों में हुआ है, या 1 साल में हुआ है, या 2 सालों में हुआ है। तो ये पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, और आपको भी काफ़ी ओपन माइंडेड देखते हैं, लेकिन उनको कभी कभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस फील होती हैं। जैसे अपनी फैमिली को वो किसी भी हाल में हर्ट नहीं करना चाहते। शायद आपका और इनका रिलेशन काफ़ी पुराना भी हो सकता है, 5-7 साल पुराना, 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, या उससे ज़्यादा साल पुराना। और कुछ लोगों में ये बातें कई बार हुई होंगी शादी को लेकर। आप दोनों का या तो कोई रिलीजन का या स्टेटस का डिफरेंस है गाइस, जहाँ पे बातें रुक जाती हैं। अगर ये ब्रॉड माइंडेड हैं, लेकिन इनके फैमिली वाले जो है ना, इनके माता पिता, भाई बहन, वो थोड़े अपने धर्म को लेकर, अपनी जाति पाति को लेकर लिमिटेड सोच रखते हैं, तो आपकी शादी में ना दिक्कत बहुत आएगी। आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी, मुझे लग रहा है, इस पर्सन को बोल चुके हो कि इतने सालों से हम डेट कर रहे हैं, हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती। तो ये आपको ना गोलमोल आंसर देते होंगे, कभी भी क्लियर आंसर नहीं देते होंगे। और कुछ लोगों की शादी में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मांगलिक हो, या वो मांगलिक हैं, या फिर आपके चार्ट में कोई शनि की 7.5 चल रही है, या आपके रिलेशनशिप या मैरिज हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि कोई राहु केतु का आपके कुंडली के अंदर शादी के घर में बैठे रहना, या उस पर एस्पेक्ट डालना आपकी मैरिज को डिले दे रहा है, क्योंकि कोई काल सर्प दोष है, या कोई शनि की पीड़ा दोष है, मांगलिक दोष है, कोई ग्रहण लगा हुआ है, जिसके कारण आपकी बात शादी के लिए इनसे बनते बनते रह जाती है। और कई बार यही बातें आपको ना फ्रस्ट्रेट करती हैं, मन में गुस्सा डालती हैं, दिमाग आपका डबल माइंड कर देती हैं, इनका भी डबल माइंड करती हैं, क्योंकि शायद इनके चार्ट में ये ग्रह खराब है, जिससे इनका मैरिज का डिसीजन ये ले नहीं पा रहे। क्योंकि मैरिज का हाउस अलग होता है, और जब हम अफेयर में आते हैं, रिलेशन में आते हैं, उसके लिए कुंडली का अलग घर देखा जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों को यही नहीं पता होता, वो कुंडली खुद देखते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन कोई वीडियो देख लेते हैं, कहीं से आर्टिकल पढ़ लेते हैं, तो और उससे मैच करने लग जाते हैं। सिर्फ एक घर देखकर, एक हाउस को देखकर हम पूरी कुंडली का क्या कंक्लूजन है वो डिसाइड नहीं कर सकते।
हमें D1 चार्ट, D9 चार्ट, हमें मून चार्ट, ये सब देखना होता है। और उसके बाद भी हमें दशाएं देखनी है, हमें डिग्री देखनी है, हमें अच्छे घर, हमें बुरे घर, बहुत कुछ डिटेल में कुंडली की रीडिंग होती है। और बहुत लोगों को लगता है हम कुंडली को बेसिक जानते हैं, हमें पता है कि कुंडली का पहला घर ये होता है, 7वां घर ये होता है, उसी के बेस पर वो उपाय शुरू कर देते हैं। और मेरे पास तो ऐसे लोग बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो हज़ारों लाखों रुपए उपायों में देकर फंस गए हैं, हमारी लाइफ वहीं की वहीं रुकी हुई है, आगे ही नहीं बढ़ पा रही। तो अगर आप भी कुंडली दिखाकर अपनी लाइफ का सोल्यूशन जानना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि इनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं, शादी इन्हीं से होगी या नहीं, और कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम वो उपाय करके अपने मन चाहे पार्टनर से शादी कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी में अगर चला गया है तो उसको वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की राशियाँ सारी आई हैं और ये आपसे मिलने भी आ रहे हैं। कुछ लोगों में ये अगले 28 दिनों में आपसे मिलने आएंगे, और अगर बहुत लंबे समय से बात नहीं हो रही है तब शायद 2 महीने भी लग सकते हैं। और अगर कोई ऐसा यहाँ पे व्यूअर है जिसकी डेली बात होती है अपने पार्टनर से, तो शायद ये पर्सन अगले 11 दिनों के अंदर आपसे मिलने के बारे में बात करेंगे। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आपसे रेजोनेट हुई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।